राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान ICAR का है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चरल। मेरा नाम पी पटमाजी, मैं असिस्टेंट चीफ टेक्निकल रूप में इसमें काम कर रहा है। सारे इंडिया का आदमी को ला के बारे ट्रेनिंग भी देता है। आप कहाँ से हैं सर? उड़ीसा से। ओके सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका जो बताने का तरीका था, प्रशिक्षण का तरीका, हर लोग में अगर नींद भी आ रही होगी तो नींद भाग जाएगा। हाँ बोलिए। हम लोग को बहुत जगह पे हम लोग ट्रेनिंग लिए, बहुत सीखने को मिला, लेकिन हम लोग बहुत लोग सीखने पे ध्यान नहीं देते थे। लगता था हम ही लोग में कमी है, लेकिन अभी आप इतना जोशीला तरीका से हम लोग को सिखाए सर कि सबका ध्यान आपके ऊपर था, सब लोग सब कुछ सीखे हैं। बहुत आपका कमाल है कि आप सिखा देते हैं। लग रहा था इलाबोरेशन अच्छा था। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत आप लोग का। नमस्ते। मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, ताकि हमारा वीडियो का जो ज्ञान है वो लोगों तक पहुंच सके और आपका सहयोग से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो सके। जी धन्यवाद। खेती होता है, इसमें ये हो गया पौधा, ये हो गया पेड़। ये अभी ये सब पेड़ लगाता है, पहले नहीं लगाते थे। ये पेड़ लगाएंगे तो ये और कालियांड्रा लगाएंगे तो 1 साल में तैयार हो जाता है। ये थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ सब्जी उब्जी में दिखा रहे थे, वहां भी दिखाएंगे। तो लाख उत्पादन एक्चुअली कीड़ा और पेड़ से होता है। आदमी तो थोड़ा काम करके फायदा उठाता है, बिना केवल कीड़ा से भी नहीं होगा, केवल पेड़ से नहीं होगा। खेती करेंगे तो पहले तो पेड़ को रेडी करना पड़ेगा, कीड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो ये कीड़ा भी हम 100 साल अनुसंधान करके 102 प्रकार का कीड़ा मिला। हम 70 प्रकार कीड़ा भी दिखाएंगे, 70 काइंड ऑफ इंसेक्ट। तो 102 प्रकार कीड़ा है। उसी तरह पेड़ जैसा 400 में ये 5 तो फायदा वाला, उसी तरह 102 प्रकार कीड़ा में फायदा देने वाली ये 3 तो कीड़ा है। कैरिया लका, कैरिया चाइनीज, कैरिया सरदा। तो ये कैरिया लका भारत का कीड़ा है, इसको बोलते हैं इंडियन नेशनल लाक इंसेक्ट है। हर एक साल मई महीना 16 तारीख में इंडियन नेशनल लाक इंसेक्ट डे मना जाता है इस कीड़ा के चलते। अभी जैसा बताए थे ये कीड़ा के चलते हैं, बिकॉज ऑफ कैरिया लका इंडिया स्टैंड नंबर 1 इन द वर्ल्ड एंड झारखंड स्टैंड नंबर 1 इन इंडिया बिकॉज ऑफ कैरिया लका। यही ज्यादा फायदा करता है। तो ये दोनों कीड़ा को हम बाई वोल्टाइन या डाई वोल्टाइन बोलते हैं, मतलब साल में 2 फसल देता है ये, इसलिए बाई मतलब 2, आपको मालूम। ये 2 तो साल में 2 फसल देता है, इसलिए इसको बाई वोल्टाइन बोलता है। ये साल में 3 फसल देता है, कैरिया सरदा। के मतलब कैरिया सरदा। कैरिया सरदा साल में 3 फसल देता है, इसलिए इसको ट्राई वोल्टाइन बोलता है। तो कैरिया सरदा लेकिन आपका झारखंड में नहीं होगा, ये समुद्र किनारे होगा, वेस्ट बंगाल उड़ीसा जैसा, इसको भूल जाइए। तो ये दोनों में यही हम ज्यादा किसान करता है, ये ज्यादा फायदा वाला, ठीक है ना। तो ये हो गया बीज लाख या ब्रूड लाख इंग्लिश में बोलता है। कीड़ा निकलने आज या कल बच्चा देने की स्थिति में बिहोन लाख बोलता है। बिहोन होने से पहले भी अभी एक भाई पूछ रहे थे, अभी देखिए 80,000 कुंटल कच्चा ला बेच रहा है बिहोन होने से पहले, पानी 60% है। तो पहले तो आरी ला बेचेगा कच्चा ला, उसके बाद बिहोन होगा तो लकड़ी के साथ ये 1,000 रुपया किलो, अभी 900-1,000 रुपया किलो लकड़ी के साथ, इसको बोलेंगे बीज लाख। तो बीज होगा तो यहाँ दोनों साइड काटेंगे, काट के नरम टहनी के नीचे रस्सी से बांधना पड़ता है, उसको बोल रहा है कि बीज लगाना। बांधने के बाद ये बच्चा सब निकाल के आ गया। ये बच्चा कहाँ था? माँ का पेट में था। यहाँ करोड़ों माँ पेट, यहाँ अंडा से निकलता है कि अंडा अंदर रहता है। अंडा हम नहीं देखा, अंडा से बच्चा निकलेगा। एक्चुअली कोई पूछता है ला कीड़ा अंडा देता है कि बच्चा देता है, तो किसान बोल देगा बच्चा देता है, क्योंकि बच्चा देखा। एक्चुअली आप ठीक बताया, ला कीड़ा अंडा देता है, इसलिए ओबो भी पारो से बोलता है, अंडा भी देगा बच्चा भी देगा। लेकिन अंडा अंदर देगा, माँ पेट में अंडा अंदर ही रहेगा, बच्चा निकलेगा। तो इसके अंदर एक माँ 500 बच्चा देता है। तो यहाँ करोड़ों माँ है तो अरब बच्चा जन्म होगा। तो ये बच्चा ऐसा निकल के आएगा, आके यहाँ निकलते निकलते माँ यहाँ मर जाएगा, बाप तो उधर मला। ये बच्चा जन्म होते तो अनाथ हो जाते ऑर्फन। ये जन्म बच्चा का बाप माँ नहीं है, जन्म होते होते। तो ये जन्म होते होते बाप माँ नहीं, तो इसका तुरंत नरम टहनी चाहिए। ये नरम टहनी जन्म से मरण तक उसका माँ है, कृष्णा भगवान जैसा। ये जन्म करने वाली माँ अलग, पालने वाली माँ अलग। तो पालने वाली माँ जन्म से मरण तक पालने वाली नरम टहनी है।
तो इसलिए बच्चा जन्म होता तो नरम टहनी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। इसलिए हम रेडी होके नरम टहनी का बगल में उसको बांधना पड़ता है। तो यहाँ से पूरा बच्चा निकलने के लिए 21 दिन लगता है, 21 दिन। तो ये 21 दिन क्यों लगता है? यहाँ बताए एक माँ 500 अंडा दिया, 500 अंडा एक दिन तो माँ नहीं दिया, 21 दिन में 500 अंडा दिया। इसलिए वहां से बच्चा जन्म होने के लिए भी 21 दिन लगता है। इसलिए हम ये बिहोन को यहाँ 21 दिन बांध के रखता है। बांध के रखने बच्चा निकलने के बाद ये खल्ली हो जाएगा, उसका नाम फुंकी। इसको बिहोन लाग बोल रहे थे, 21 दिन के बाद उसका नाम फुंकी। फुंकी छील के अभी देखिए 800-900 रुपया किलो। फुंकी से ही सब खर्च उठ जाता है। जैसे आप 1 कुंटल आलू लगाया, आलू तो जमीन में छोड़ जाएगा, नया पौधा से नया फसल। धान 10 किलो बुआई किया, 10 किलो धान तो जमीन में ही मर जाएगा, वहां से अंकुरित होने वाले ने नया फसल देगा। यहाँ ऐसा नहीं, बीज लो 1 लाख का बीज लगाए तो 50,000 21 दिन के बाद आपका आएगा, सब खर्च उठ जाएगा। 1 कुंटल लगाए तो 6 महीना के 10 कुंटल वो देगा, वो बोनस हो गया। ऐसा है। लेकिन ये 100% नहीं, प्रकृति के ऊपर, इसलिए कभी खत्म भी हो जाता है। यहाँ खेती कुछ नहीं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो ये निकल के कुछ दिन होने के बाद ये फूकी छिल के बेच दिए। अभी ये फिर यहाँ होने के लिए ये फिर ऐसा हो जाएगा ना भाई। तो कुसमी कीड़ा, ये जो कीड़ा केरिया लका का 2 प्रजाति, कुसमी रंगीनी। कुसमी अगर होगा तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए 6 महीना लगेगा। रंगीनी होगा तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए 1 4 महीना, 1 8 महीना, इतना काफी। दोनों कीड़ा में अंतर होता है। अंतर उधर एक्सप्लेन करूंगा, दिखाऊंगा। तो कैसे ये यहाँ पहुंचने में जीवन चक्र कैसे करेगा? ऐसा जन्म होते होते बैठते हुए कीड़ा यहाँ माँ पेट से जन्म हुआ तो लड़का लड़की दोनों है, लेकिन आप यहाँ देखने से कोई नहीं बता पाएगा कौन सा लड़का कौन सा लड़की। लड़का को देखे ऐसा ही, लड़की को देखिए ऐसा ही, बराबर दिखता है। तो ये क्या करेगा? मुंह घुसा के रस खाते 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 बढ़ने के लिए केचड़ छोड़ेगा। सांप जैसा मोल्टिंग करता है कि नहीं, केचड़ छोड़ेगा बड़े। ये 3 बार केचड़ छोड़ने के बाद बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के बाद मादा कीड़ा नौर कीड़ा का पहचान होता है। ये मादा कीड़ा देखे गोल, नौर कीड़ा यहाँ सिगरेट जैसा लंबा। तो ये जवान हो गया, यहाँ शादी ब्याह करेगा ये लोग। लेकिन करेगा कैसे? या ऐसा प्रकृति ये लोग का, मादा कीड़ा भी 1 से 2 एक परिवार में नहीं रहे। मादा इधर मुंह घुसा के अलग, उधर मादा मुंह घुसा के अलग। मादा कीड़ा भी केवल मादा भी 1 से 2 एक परिवार में नहीं रहेगा। केवल पुरुष भी 1 से 2 एक परिवार नहीं रहेगा। पुरुष अलग 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 अलग, मादा अलग अलग, मुंह घुसा के घर बना के ऐसा। तो शादी कैसे होगा? इधर मादा इधर नर, जो शादी होने के लिए जाएगा वो मरेगा। मुंह निकल जाएगा ना। ये मादा देखिए, मादा मुंह घुसा के, ये नर शादी होने के लिए आएगा तो मुंह टूट के मर जाएगा। मादा यहाँ शादी होने जाएगा तो मादा मर जाएगा। बड़ा मुश्किल ये लोग का। इधर मंदिर करके दोनों आके शादी होगा तो दोनों खत्म, पीढ़ी कैसे होती है? इसलिए लॉ ऑफ द नेचर, प्रकृति ऐसा बोला इसको प्रकृति की दिया नहीं। नौर को मरना है। क्यों? उसका भी कारण है। क्यों नौर को मरना? नहीं, मादा अगर शादी होके गर्भवती होके मादा मरेगा तो आपका बेटा खत्म। इसलिए नौर मरना है। गर्भवती होने के बाद नौर को मरना है तो आपका बेटा रहेगा। इसीलिए ये पीढ़ी बचाने के लिए नौर को मालूम है शादी के बाद मरूंगा। पीढ़ी बचाने के लिए सब नौर आके मादा को शादी होके सब नौर यहाँ खत्म सब। उसके बाद मादा गर्भवती होगा। मादा शादी होगा तो भी लाभ बनाएगा। ये गर्भवती होने के बाद ही लाख बनाता है मादा। क्यों? अगर शादी नहीं होगा तो मरने तो अकेले रहेगी तो छोटा सा घर बनाएगा। ला क्या है? कीड़ा का घर है। अगर शादी होगा तो उसका पेट में 500 बच्चा, माँ 1, 501 गुना लाख बनाए। मान लीजिए 1 मिलीग्राम मादा शादी नहीं होने वाली मादा 1 मिलीग्राम बना रहा है तो शादी होने वाली मादा 501 मिलीग्राम बनाएगा। मतलब 501 गुना ज्यादा लाभ उत्पादन होगा अगर मादा शादी होगा तो। इसलिए शादी ब्याह में गलत से किसान छिड़काव नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह में छिड़काव करेगा तो शादी से पहले नर मर गया। शादी में छिड़काव करने से क्यों नर मरता है, मादा क्यों नहीं मरता है?
नहीं मादा कवच के अंदर साड़ी उड़ के शादी हो रहा है दवाई। हाँ कवच के अंदर पूरा साड़ी मान के चलिए, घर के अंदर उड़ के शादी हो रहा है। दवाई छिड़का करेगा तो उसका घर में पड़ेगा, मादा नहीं मरेगा। नौर शादी होने के लिए निकाल के आया तो प्यूपा से निकाल के आया पूरा नंगा, नौर का पूरा शरीर पूरा नंगा, दवाई असर पड़ेगा, नौर मरेगा। इसीलिए शादी ब्याह का टाइम छिड़काव किया मतलब आपका जीरो, ठीक है। तो गर्भवती होने के बाद लाभ बनाएगा, देखिए इसे बढ़ेगा। ये देखिए ये शिशु कीड़ा, ये नौर कीड़ा। नौर कीड़ा दो प्रकार, पंख वाला, बिना पंख वाला। टाइम कैसे पता चलता है कि अभी हाँ बताऊंगा। ये देखिए लक्षण देखिए, पता चलेगा। उसका टाइम फिक्स है, जून जुलाई में लगाएगा तो जिस दिन लगाओगे 40 से 60 दिन, 20 दिन, और उसके जनवरी फरवरी भी लगाओगे तो 65 से 90 दिन में बताऊंगा क्लियर। देखिए ये शिशु कीड़ा ऐसा देखेगा। नौर कीड़ा, जौवन नौर कीड़ा शादी ब्याह का टाइम दो प्रकार, पंख वाला, बिना पंख वाला। ये पंख वाला ये पेड़ में शादी होगा, उड़ के वो पेड़ में शादी होगा, लेकिन ये वाला उसी पेड़ में शादी होके मर गया, ठीक है ना। ये मरने के बाद मादा गर्भवती होगा, देखिए ऐसा 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 हो गया, तो ये वाला मादा यहाँ है इसके अंदर। देखिए ये तो गर्भवती, प्री मेच्योर, मेच्योर, पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी। ये प्री प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी, ये पोस्ट प्रेगनेंसी इधर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला मादा इसके अंदर है, ठीक ना। तो ऐसा इसका जीवन चक्र, ये थ्योरी बताया, प्रैक्टिकल वहाँ आग से देखो, ठीक है ना। ये कौन सा स्टेज है वो? 9 नंबर, ये वाला 9 नंबर, ये वाला ये निकल। हाँ ये इससे पहले ऐसा हुआ तो आप ये बीज नहीं होगा, ये होगा तो बीज। ये पैसा होता है। देखिए इसी स्टेज में अभी देखिए ला लगाने के 3-4 महीना बेच रहा है ना, इसी स्टेज में पैसा हो। ये नीचे वाला और नीचे वाला, ये 11 वाला, ये नीचे वाला, ये 12 वाला तो ये वाला होगा, हाँ हार्वेस्ट होगा, ठीक है। हाँ उसका क्लियर वहां से आपको पता चलेगा, ठीक है। अभी लाइफ लाख इनसेट का लाइफ साइकिल ब्रीफ हो गया, उसके बाद चलो भाई ठीक। तो लाख चलो मतलब थोड़ा लाख ना, लाख में लाख 3 जीव से होता है, याद रखिए। 3 जीव जिंदा वाला, लाख कीड़ा, पेड़ और किसान, इंसान। तो फायदा उठाने वाला इंसान। तो ज्यादा काम कौन करता है? कीड़ा और पेड़। कीड़ा और पेड़ ला उत्पादन 90% काम रोल करता है, आदमी केवल 5 से 10% करता है। आदमी का काम क्या? क्योंकि ये कीड़ा तो खुद ही कीड़ा, ये देखिए कीड़ा का लंबा 0.6 mm, ब्रेड तक 0.25 mm, मतलब 40 साल के बाद चश्मा नहीं लगाएगा तो कीड़ा दिखाई नहीं देता। उसका मुंह बाल की तरह। तो यहाँ भी तो रस है, बूढ़ा टहनी में भी रस है, लेकिन वहां चुभो नहीं पाएगा, मुंह घुसा नहीं पाएगा। इसलिए कीड़ा के लिए नरम टहनी चाहिए, दातुन साइज का होना चाहिए, नरम टहनी चाहिए। इसलिए हम बूढ़ा अंगूठी साइज का टहनी काट देते हैं। अंगूठी प्रूनिंग जो होता है, अंगूठी साइज काट देंगे तो दातुन साइज का निकलेगा, तो भी आराम से मुंह घुसा के रस खा के लाख बनाएगा, ठीक है ना। तो पहला काम किसान क्या करता है? बूढ़ा टहनी थोड़ा कटिंग करिए, किसान का काम। उसके बाद नरम टहनी निकालने का काम तो पेड़ करेगा। उसके बाद 2 नंबर किसान काम इसको लेके थोड़ा बांध देता है, 2 नंबर। 3 नंबर कुछ दिन में खुल के छिल के पैसा कमा लिया, 3 नंबर। 4 नंबर में शत्रु कीड़ा आएगा, चलो पीछे के लिए छिड़काव करेगा किसान थोड़ा। 4 नंबर में दुश्मन कीड़ा को मारने के लिए छिड़काव करेगा। 5 नंबर में छिड़काव करेगा। 6 नंबर में फसल काट के बेचेगा, कुछ नहीं, इतना ही। मतलब लग का कीड़ा उड़ता भी है क्या? नहीं, ये शत्रु कीड़ा, लाख का कीड़ा उड़ेगा नहीं। मान लीजिए कीड़ा चल रहा है ऐसा, हवा अगर ज्यादा होगा तो हवा कुछ उड़ा देगा, नहीं तो नहीं उड़ेगा। उड़ के दूसरे डाले में ना, एक बार मुंह घुसाएगा तो मरने तक रहेगा। बहुत किसान का ये आइडिया, जैसा चींटी यहाँ रस खा रहा है, ठीक है ना। ये डाली में रस नहीं मिलेगा तो चींटी जाके दूसरा जगह, मधुमक्खी यहाँ रस चूस रहा है, यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरा पुल में जाएगा। लाख कीड़ा ऐसा नहीं, जन्म होते होते एक टहनी में एक बार मुंह घुसाएगा तो मरने तक रहेगा, अगर निकाल गया तो मर जाएगा। उसके लिए शादी के लिए जाएगा, कभी उड़ेगा नहीं। लाख कीड़ा पंख वाला मर। सफेद तितली, काला तितली, हरा तितली, ये 40-50% तो लाख खाता है। इसलिए हम छिड़काव करता है कीटनाशक, फफूंदनाशक, ठीक है ना। ये कुसमी रंगीनी का जीवन चक्र बता रहते हैं। केरिया लका का 2 प्रजाति, कुसमी और रंगीनी। कुसमी साल में 2 फसल देगा, अगनी जेठ भी देखिए क्लियर से लिखा हुआ। ये रंग वाला देख रहे हैं ना, ये रंग वाला कुसमी को अगर जून जुलाई में लगाएगा तो ये कुसमी को अगर ये रंग
कुसमी को अगर जून जुलाई में लगाएगा तो जनवरी फरवरी में काटेगा, उसको बोलेंगे औघनी 6 महीना फसल। कुसमी को ये रंग वाला देखिए, जनवरी फरवरी में कुसमी कीड़ा लगाएंगे, अभी लगाएंगे तो जून जुलाई में तैयार रहेगा 6 महीना, उसको बोलेंगे जटवी। रंगीनी भी 2 फसल है, एक 4 महीना एक 8 महीना। देखिए 4 महीना वाला ये कलर देख रहे हैं ना, जून जुलाई में लगाएगा तो अक्टूबर नवंबर लगेगा 4 महीना, उसको बोलेंगे कत्की। अक्टूबर नवंबर लगाएंगे तो जून जुलाई। कुसमी वाला 6 महीना 4 फसल। रंगीनी कुसमी खेती करेंगे तो साल में 4। ठीक, चलो अच्छे तरीके से बना के रखा। अभी कुछ नहीं, इतना ही करके किसान काट काट के बेचना शुरू करे। तो किसान 4 प्रकार ला बेचता है। ला तो लाखों प्रकार का, लाखों प्रकार ला किसान नहीं बेचता है। 4 प्रकार क्या क्या? नहीं, बिहन होने से पहले, ये बिहन नहीं हुआ मान लीजिए, इसको काट काट के बेचे। उसके बाद बिहन होने के बाद लकड़ी के साथ बेचेगा। उसके बाद बांधने के बाद एक कुछ दिन में खुल के फुक्की बेचेगा। फुक्की को छिलेगा तो छिलीला। 4 प्रकार ला। आइए देखो, ला क्या है? पेड़ का रस खा के कीड़ा बना हुआ, जानवर से बना हुआ राल को लाख बोलेंगे। कीड़ा भी जानवर, लेकिन ये लाख जैसा लाखों लाखों हजार हजार पेड़ से निकल रहा है। ये पेड़ से केवल कीड़ा यहाँ रूम में अभी, हाँ, 1000 प्रकार का गम रेसिन आ रहा है पेड़ से। पेड़ को जो काटेंगे, आप लोग तो मालूम है, वही वन विभाग का काटेंगे तो जैसे हमको काटेगा तो खून निकलता है कि इसको डिफेंस सिस्टम क्लॉटिंग करेगा, हमको रक्षा करेगा। उसको पेड़ को इंजुर्ड करोगे तो अपने बचाने के लिए ये निकालता है रस, लस्सा लाटा। तो ये लस्सा लाटा कलेक्शन करके बहुत काम में हम लगाता है। तो ये कितना 4 प्रकार का। जैसे इसको अगर पानी में घुलाओगे ना, पानी में डुबाओगे ना, पानी में अगर 100% घुल गया तो गम, पानी में अगर 100% नहीं घुलेगा तो राल, आधा घुलेगा आधा नहीं तो गम रेसिन। तेल भी निकलेगा, तेल कोई कोई पेड़ का तेल निकलेगा तो ओलियो रेसिन, मतलब गम रेसिन ओलियो रेसिन, 4 प्रकार का। तो ये भी कोई बहुत तरह काम में आता है। कॉफ सिरप बनेगा, दवाई बनेगा, लाल जिस जिस काम में आता है ये सभी काम में आए। ये कॉफ सिरप बनता है 99% कॉफ सिरप जो पीता है बच्चा पीता है 99% ये है। ये नहीं रहेगा तो कॉफ सिरप रहेगा ही नहीं। तो उसके लड्डू बनता है, ऐसा ऐसा इसका भी बहुत काम है। इसका अभी इतना मार्केट नहीं है। आपका लातेहार एरिया कोई होगा तो लातेहार में हमारा कृष्णा साहू बैठता है, शंकर साहू लातेहार मार्केट में शंकर साहू बेचता है, वो करके विदेश बेचता है। सबसे काला वाला गोंद निकलेगा वो जो पियार पेड़ में, पियार पेड़ में काला काला निकलेगा 200 रुपया, 200 300 400 है कि मतलब 5000 किलो तो कहे अलग अलग उसका क्वालिटी, उसका यूज लेके ऐसा। ये भी बहुत फायदा ठीक।
बनाता है। बनाने के बाद आप अप्लाई कीजिए, बांस में, लकड़ी में, मिट्टी में, कपड़ा में, रंग पानी में घुलेगा। ये देखिए मिट्टी जैसा भिंडी जैसा, प्याज जैसा, लहसुन जैसा, आलू जैसा, कैसे दिख रहा है? ये लाख है मिट्टी में। तो मूर्ति बनाता है आजकल कैसे? शादी ब्याह का दिन लड़का लड़की पीढ़ी पीढ़ी उसका चेहरा देखना चाह रहा है, तो 500,000 रुपया दे दीजिए कलाकार को, वो मिट्टी से आपका जैसा बना दे। मूर्ति घर में रखिए, नहीं तो घर बाहर में रखिए, लेकिन बाहर रखोगे तो बारिश होगा तो मिट्टी गिर जाएगा। तो लाख लगा दे, लाख लगाएगा तो पानी में घुलेगा नहीं। जैसे बिरसा मुंडा का मूर्ति, कृष्णा भगवान का मूर्ति, यीशु मसीह का मूर्ति, मरियम का मूर्ति, कैसे मिट्टी से करके ला लगा दीजिए तो भी रहेगा। तो ये शादी का टाइम, नहीं तो बच्चा जन्म होने टाइम के मूर्ति छोटा सा बना के लाख लगा के पीढ़ी पीढ़ी देख सकता है। अभी आपको बोलेंगे 5 साल में कैसे देख रहे हैं, रखा ही नहीं, कहाँ देख लाख में जहाँ शौक मरने का संभावना ला लगा देता है। विद्युत अवरोध, पेपर जैसा विद्युत अवरोध, उसी तरह ये लार्ज स्केल में इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में ला का यूज है। देखिए ये मोटर, देखो ये तो मोटर है। हाँ, पहले स्कूटर में टू व्हीलर में लगता था, अभी भी लग रहा है। उसके बाद सबमर्सिबल पंप पानी उठाने में, ये मोटर में ना लाख नहीं लगाएगा तो जल जाएगा। मोटर नहीं, आर्मेचर है, आर्मेचर है, वो पंखा वाला आर्मेचर है। मोटर भी बड़ा होगा तो मोटर होगा, उसमें भी लगता है। जो वायरलेस लगाते हैं लाख लाख रेसिंग कोटिंग हुआ है। ये लेदर इंडस्ट्री में कैसे कोई भी चमड़ी का चीज में लाख लगाता है। लाख लगाने से क्या ग्लेज होगा, 100 रुपया बेचने वाले में 200 रुपया बेचेगा, उसके बाद पानी में डूबेगा नहीं। ये टोपी में भी लगाता है, ठंडा का टाइम गर्मी रखेगा, गर्मी का टाइम ठंडा रखेगा। ये पीतल में भी लगाता है। पहले क्या गांव में खाने में, मंदिर जाने में ये सब यूज होता है, अभी भी हो रहा है। तो इसमें ला नहीं लगाएंगे तो रस्टिंग होता है, जंग लग जाएगा, इसलिए लगाता है। ये देखिए मोल्डेबल आर्टिकल, मतलब कुछ तापमान में ला पिघलने का स्थिति में आप प्लेट जैसा, लड़का जैसा, लड़की जैसा मूर्ति बना दीजिए, सांप जैसा बना दीजिए, सूखने के बाद शेप मेंटेन करेगा। इसलिए जैसे बल्ब केपिंग देखिए, सब बल्ब केपिंग, ये फ्लॉग वगैरह सब लाख से बना हुआ। ये तो पुराना चूड़ी लाख से बनता है, लेकिन आजकल हीरा मोती सोना चांदी बिना लाख में रहेगा। हीरा मोती सोना चांदी में लाख है यूज लाख है नहीं, 100% लाख से भी बनेगा। वो कोई प्रेम में भी लगा सकता है, लाख कहाँ भी अप्लाई कर सकता है। ऑल काइंड ऑफ ऑर्नामेंटल में ला यूज होता है। जो उधर बताए थे क्या लिखा था, व्हाइट लाख से देखिए टैबलेट बनता है। उसके बाद क्या बताए थे, मैं एक बताए थे DDL, डिवक्स डिकोलराइज, DDL बताए थे ना, वो जो हाँ, उससे कैप्सूल बनता है। ये बर्निश कर सेल लाख से, उधर सेल लाख देख रहे थे ना, सेल लाख को स्पिरिट में मिला दीजिए, खिड़की दरवाजे पॉलिश कीजिए। उस जैसा लगा हुआ रहता है, सब जो लगती है लाख कॉटेड वो पीला पीला हो गया है, उसमें लाके का रंग है। हाँ, पहले कोटिंग किया, सभी ऊपर लाख कॉटेड किया। देखो ये टी कॉफी, आप चाय पिया मतलब लाख है, कॉफी पिया मतलब लाख है, आइसक्रीम खाया मतलब लाख है। सभी फल मूल में लाख लेपन किया जाता है, क्योंकि इसका लाइफ 1 नंबर तो लाइफ बढ़ेगा, 2 नंबर में ग्लेज सुंदर दिखेगा, लेकिन वो फूड ग्रेड होना चाहिए। देखिए डेंटल प्लेट हो गया, लेडीज का ये टाइलर चौक हो गया, सीलिंग वॉक्स हो गया, ग्रामफोन रिकॉर्डर हो गया, ये एब्रेसिव ऑयल हो गया, वो 60 पेपर में लाख का यूज होता है। गास्केट सीमेंट देखिए वो बोलता है, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, मास्कारा, बाल कलर करना, अल्ता, परफ्यूम सब। और देखिए प्लेट में वो सब यूटेंसिल में ला लगाता है, सब में लाख वो जो लाख जो है नॉन फूड ग्रेड भी हो सकता है। नहीं, ला 2 प्रकार, फूड ग्रेड है, नॉन फूड ग्रेड होता है। नॉन फूड ग्रेड वाला ये सब ये सरफेस कोटिंग होता है, फूड ग्रेड वाला खाने वाला में वो ISO सर्टिफाइड लैबोरेटरी प्रूव करेगा। जैसा आपका सेव में देखा उधर बताएंगे। कुछ लाख नहीं खाने वाला भी होता है। ये किसान शुरू, एक आदमी पूछ रहे थे ना, यही 800 बेच रहा है आपको, किसान जो बागान में बेच रहा है ये 800 है हमारे पास। हम स्वर्णा हर एक साल आदिवासी का ये होता है ना पर्व, उसी में इसका फूल यहाँ लगाता है। तो यहाँ से इसको पेड़ को काटने से जो निकालता है इसको बोलता है धुमन।
ऐसा स्मेल पूजा में करेगा। उसके बाद ये देखिए धूपकट, अगरबत्ती, हाँ हाइब्रिड ये सब बनेगा। ठीक है, तो चलो चाय पी लीजिए। कोई रंगीनी भी होगा, बेर में लगाया रंगीनी तो मान लीजिए अभी 600 रुपया बेच रहा है, कुसमी बेच रहा है 800 रुपया। अगर आपको खुद ही मालूम नहीं बेर ला बोलेंगे तो कुसमी 800 रुपया बोले 600 रुपया दे देगा। 1 किलो में 200 रुपया घटा होगा तो 1 कुंटल में 20,000 घटा हुआ। क्यों घटा हुआ? नहीं, खुद ही आपको कुसमी ला रंगीनी ला बोल के मालूम नहीं, इसलिए मैं बताया। 400 प्रकार पेड़ में कोई भी पेड़ में रंगीनी कीड़ा अगर लगाया तो वहां से जो ला मिलेगा उसको रंगीनी ला मिलेगा। पलास में रंगीनी ला लगाए तो रंगीनी बोलेंगे, बेर में रंगीनी कीड़ा लगाएगा तो रंगीनी ला बोलेंगे, पड़हो में लगाया तो रंगीनी कीड़ा के आधार पर नाम। अगर कोई भी पेड़ में कुसमी कीड़ा लगाया तो ला को कुसमी ला बोलेंगे। चमकता है ना, चमक उसमें रहता है, कैसा रहता है? हो गया, ये तो प्रोडक्शन हो गया। मार्केटिंग कोई समस्या नहीं है। कैसे? जैसा आपका सब्जी वाला बताया, अभी 10 कुंटल सब्जी एक दिन में बेच नहीं पाओगा। मछली होगा तो सड़ जाएगा, लेकिन लाभ सड़ने वाला नहीं, इसलिए इसका प्राइस आगे पीछे होता है। कभी 500, कभी अभी देखे 800, कभी 1000 बेचेगा। तो इसको आप प्राइस इंतजार करने के लिए रख भी सकता है। अगर आपका 1 कुंटल भी है, हमारा पाइकारी को बोलिए घर में ले लेगा। अगर आप अभी जैसे पाइकारी 800 रुपया किलो खरीद रहा है, अगर आप चाहोगे फैक्ट्री में बेचोगे तो थोड़ा 2 पैसा ज्यादा मिलेगा। आप कहाँ बेचना चाह रहा है? मार्केट तो कोई नहीं। रांची में कहाँ है फैक्ट्री इसका? रांची में उधर रांची जिला में ये आपका गवर्नमेंट वाला झसकोला पे, यहाँ सिद्रोल में। यहाँ डायरेक्ट बिकता है? हाँ डायरेक्ट बिकता है, तो इनडायरेक्ट कहाँ? वही तो बता। अभी रहो, आप भी पैसा देगा, अभी लेगा। अभी जाओ घूमने के लिए बैठे हुए। कोई किसान अगर बिहन लेना चाहता है तो कैसे पहचानेगा कि रंगीनी ला का बिहन उसको दे रहा है? ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। रंगीनी किया, कुसमी किया, कभी पकेगा कभी नहीं। तो क्या अभी बताया, कच्चा ला 800 रुपया बेच रहा है। हम लोग गाड़ी ले रहे हैं सर, कैसे लेगा? वन विभाग वाला 2 बेच लिया है, तो हम पर भी तुम गाँव वाले गाँव में कोई इंटरेस्ट है? बुक है हमारा, बुक पैसा चार्जेस देता है, लेता है। मिनिमम 50 आदमी होगा तो चल रहा है हमारा। को भी बंद नहीं। तो अभी थोड़ा सिद्धकोपेट में चल रहा है। सिद्धकोपेट बहुत बड़ा वहाँ चल रहा है। अभी हमारा सब ट्रेनिंग दे रहा है वहाँ। 50 आदमी ट्रेनिंग मिनिमम 50 आदमी होना। 50 आदमी से कम आएगा भी तो 50 आदमी का पैसा देंगे। माजी साहब, कितने दिन का ट्रेनिंग होता है? वो जो चार्जेस खुलिए, आपका मोबाइल नंबर दीजिए, चार्जेस आ जाएगा। कोई भी एक मोबाइल नंबर इनको दीजिए, चार्जेस वाला पूरा 50 प्रकार का ट्रेनिंग है। कितने दिन का ट्रेनिंग होता है? 3 दिन का ट्रेनिंग 1 लाख रुपया एक देता है, अलग अलग का। लाख का ट्रेनिंग एक आदमी का 5 दिन का ट्रेनिंग होगा तो एक ट्रेनिंग 11,400 देता है। समझ गए? 50 प्रकार ट्रेनिंग मतलब प्राइस अलग अलग। 3 दिन ट्रेनिंग लेगा एक आदमी, 1 लाख भी देता है। एलोरेटिक एसिड बनाने वाला, फ्रूट कोटिंग वाला, सबसे सस्ता किसान का 11,400 रुपया 5 दिन। आपको एक 5 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा। खाना रहना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट सब मिला के। इधर थोड़ा नर्सरी दिखाएंगे। इधर हम पाल रहा है मधुमक्खी। ये पानी पीता है, पानी में नहाता है, पानी क्वीन के लिए लेके जाता है। मछली है, देख रहे हैं ना? मछली भी, मछली टिलापिया मोजाम्बिका। मछली का नाम टिलापिया मोजाम्बिका। आई हाँ, ये कलियंड्रा देखिए, वो वाला कलियंड्रा, ये वाला कुसुम, ये हो गया रोज, गुलाब फूल, हो गया सेम्बेलता। वही आपके लिए नया नहीं, प्लास्टिक की छोटा मोटा में मिट्टी गोबर डाल दीजिए, बीज डाल दीजिए, हो गया। गर्मी का टाइम कर दीजिए, जून जुलाई में जमे। ये स्पंदन है और रेन ट्री है और पुत्री है, जितना भी देख रहा है सब लाख खेती करने वाला ही पेड़ पौधा। हाँ, उधर लगा हुआ था। आइए भाई, प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, सभी स्टेट का। यहाँ थोड़ा छोटा वाला सामने, लंबे वाला पीछे। ये बांध के अभी इसको ये बताएगा वही बताएगा, आपको बताएगा। एक एक बताएगा तो थक जाएगा कि नहीं। देखो छोटे वाला लेडीज लोग को उधर रखा है। यहाँ पर हम लोग डिफरेंट स्टेट से जो भी लैक का कल्चर है वो यहाँ पर कंजर्वेशन चलता है।
इवन एक थाईलैंड है, वो भी यहाँ कंजर्वेशन चल रही है। लगभग 35 से 40 इयर्स हो गया कंजर्वेशन का जो काम चल रहा है। यहाँ पर जो हम बताएंगे ब्लैक इंसेक्ट अपना कैसे लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। तो सर ये मेरा मैच्योर स्टेज है, ये अभी इमैच्योर है, अभी कटाई नहीं होगा, इसका हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं है, बट ये आपका हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है, थोड़े दिन में बस कटेगा। तो दोनों को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा इमैच्योर है, कौन मैच्योर वन है। तो आप देखिएगा कि जो आप लोग को दिखेगा हल्का सा पीलापन आ जाता है, येलो येलो दिख रहा है। तो जो ये येलोइश जब आता है ना ये सेल में, तो ये इंडिकेशन होता है कि लैक अब मेरा हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर आपको येलो अभी आने में टाइम है थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ आ चुका है, ये पूरे में जब आएगा तो हम लोग इसको कट कर देंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये सारा का सारा गोल गोल है, ठीक है, ये स्फेरिकल सेल है, इसको बोलते हैं फीमेल सेल। इस एक फीमेल सेल के अंदर लगभग 450 से 500 इसका जो अंडा है उसके शरीर के अंदर रहता है। ठीक है, जब ये येलो स्पॉट आता है ना तो ये जो उसके अंदर का जो भी लार्वा या अंडा वो बाहर निकलना शुरुआत हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही ये आएगा बाहर, येलो स्पॉट आया, हम लोग समझ गए कि अब लैक मेरा रेडी है हार्वेस्टिंग के लिए। हम लोग इसको कट करके दूसरे होस्ट प्लांट में इस तरीके से इनोकुलेट कर देंगे। क्योंकि ये मेरा कंजर्वेशन सेंटर है इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा संभल के कितना हमको करना है इस हिसाब से हम एक स्टिक को बांधते हैं। ये जब तैयार होता है, जो बीहन लाह नाम सुने होंगे, जो बीहन लाह जिसको बोलते हैं ब्रूड लैक, जब तैयार हो जाता है लाह, तो ये इसको दूसरे पेड़ में या दूसरे होस्ट प्लांट में चढ़ा देते हैं। लेकिन जब आप खेती करते हैं, जैसे फार्मर्स जब खेती करता है तो इस तरीके से वो बंडल बना के चढ़ाता है। ठीक है, तो जैसे ही इसको लगाएंगे, इसको बोलते हैं इनोकुलेशन, तो वो क्या होगा, जो भी इसके शरीर के अंदर जो भी बच्चा था, वो जो हम बोले थे कि एक सेल के अंदर लगभग 450 से 500, आप समझ सकते हैं इसमें कितना सेल है। जैसे आप लगाइएगा सारा का सारा निकल के ये इस न्यूली होस्ट प्लांट में बैठना शुरू कर देगा। और हाँ, ये जो 2 कॉटन के बीच में ही ये सेटल हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ये निकलेगा, और लैक इंसेक्ट जनरली फ्लोएम सैप फीडर होता है, मतलब इसका जो न्यूट्रिएंट है, जो भोजन है, वो ये फ्लोएम को सक करता है। प्लांट का एक पार्ट है फ्लोएम, जो होता है रस चूसता है। जनरली फ्लोएम जो होता है वो जहाँ पर सॉफ्ट ब्रांच, जहाँ पर नरम मुलायम टहनी होता है, वहां पे पाया जाता है। क्योंकि ये बहुत छोटा कीड़ा है, जैसे ये बाहर निकलेगा, इसका एंटीना एक सेंसरी ऑर्गन होता है जिसके थ्रू वो जानता है कि कहाँ पर हमको फ्लोएम मिलेगा। जैसे उसको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, वो क्या करेगा, अपना माउथ पार्ट जिसको बोलते हैं प्रोबोसिस, इस सॉफ्ट ब्रांच के अंदर जहाँ पे फ्लोएम मिल रहा है, वो सिर्फ माउथ पार्ट को इंसर्ट कर देता है, और उसका जो बॉडी है वो बाहर ही है। ठीक है, सिर्फ माउथ पार्ट अंदर है, और ये एक बार जब वो माउथ पार्ट इंसर्ट किया, पूरा होल लाइफ स्पैन जो वहीं पर सर्वाइव करेगा, वहां से वो हिलेगा नहीं, इट विल बिकम सिडेंट्री। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लैक का कीड़ा कहीं पर भी कोई हिलते हुए दिख रहा नहीं, क्योंकि उसको जहाँ भोजन मिल रहा है, जहाँ न्यूट्रिएंट मिल रहा है, वो वहां पर अपना जो माउथ पार्ट है वहाँ डाल चुका, वहीं से वो पूरा जीवन यापन करेगा। ठीक है, तो अब ये हम लोग क्या करते हैं ना, ये 21 डेज तक ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि 21 डेज में जितना भी जो भी कीड़ा था वो अब इस नए में आके सेटल हो जाएगा। आफ्टर 21 डेज ये अब हो जाता है खाली, क्योंकि पहले तो ये ब्रूड लैक था, बीहन ला था, क्योंकि इसके अंदर जो भी कीड़ा था वो इसके अंदर था। अब ये बैठ गया इस नए प्लांट में, अब ये हो गया खाली। तो खाली हो जाएगा तो इसको बोलते हैं फुंकी। ठीक है, ये जैसे ये अभी मेरा फुंकी है, क्योंकि लाह का जो कीड़ा है वो क्या बनाता है, लाह, हम लोग लाह का जो खेती करते हैं वो लाही के लिए करते हैं। लैक एक तरह का रेजिन होता है, जो इसके लिए हमारा डिमांड है पूरे ये वर्ल्ड ओवर में रेजिन के लिए। तो ये रेजिन इसके बॉडी के अंदर अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चला जाएगा फैक्ट्री में, यहाँ पर इसका प्रोसेसिंग होगा, छिलाई इलाई जो भी है, आफ्टर वॉशिंग जो भी हमको प्रोडक्ट मिलेगा, जो हमको चाहिए, जैसे बैंगल मेकिंग के लिए जो चाहिए या परफ्यूम इंडस्ट्री में चाहिए, जो भी है, जनरली इसका जो भी काम है उस चीज में प्रोडक्ट जो है इसके अंदर, ठीक है, जो हमको प्रोसेसिंग के बाद मिलेगा। तो लैक ही एक ऐसा मेरा प्रोडक्ट है जहाँ पर कोई भी चीज वेस्ट नहीं होता। जैसे कैसे आप खेती किए हैं तो हमको ये तो मिल गया खेती के लिए कीड़ा, ठीक है, और ये जो फुंकी हो गया उसके हमको जो चाहिए वो इसके अंदर है। तो आप जैसे आप चावल उवल का खेती करते हैं, धान उनका, तो क्या होता है, धान और चावल अलग हो जाता है। तो धान का तो बाद में कुछ वैसा यूज नहीं होता, या तो स्ट्रॉ पर्पज में वो या जानवरों के खाने के लिए यूज होता है, लेकिन इसका एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर कोई भी चीज वेस्ट नहीं हुआ। इसको 21 डेज के बाद रिमूव कर दिया। अब क्या होगा कि ये देखिएगा काफी छोटा छोटा है, सब दिख रहा है, जो आप लोग आगे में है इसको देखिए, इससे यहाँ पे कीड़ा चल रहा था ना, तो वो सर जब ये पूरे में आ जाएगा ना तो हम लोग स्टार्ट कर देते कीड़ा। यहाँ भी दिखता होगा चलते हुए, दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो ये देखिए सर, सुन लीजिएगा ना तो फिर देखने में भी ठीक लगेगा, तो सुन लीजिए, है ना। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको 21 दिन तक ऐसे ही रहने देते हैं, 21 दिन के बाद हटा देते हैं।
अब ये क्या होता है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है काफी छोटा छोटा टाइनी है, ये एक ही शेप में है, ओवल शेप में। अब यहाँ पर कुछ दिन के बाद फ्यू मंथ ऑफ इनोकुलेशन क्या होता है, सेक्स डिफरेंशिएशन होता है, जिसमें हमको पता चलता है कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, ये लगभग डिपेंड करता है स्ट्रेन पे। जैसे इसका 2 स्ट्रेन है, रंगीनी और कुछ। अगर आपका जिस सीजन में हो रहा है, अगर 4 मंथ का क्रॉप है तो वो काफी मतलब विद इन 1 मंथ वो बन जाता है। लेकिन अगर 8 मंथ का क्रॉप है तो उसको 1.5 महीना लगेगा यहाँ पे काम। ठीक है, वो आपका सीजन पे जो भी स्ट्रेन आप कल्टीवेट करो उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से यहाँ आने में मान लीजिए जो भी टाइम लगा, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा सेक्स डिफरेंशिएशन में कौन मेल है कौन फीमेल है। तो जो भी यहाँ पर इलोंगेटेड वन है, देखिएगा जो हल्का सा लंबा है ना, ये दिख रहा है, हाँ, ये इलोंगेटेड वन इज मेल, और जो भी स्फेरिकल है ये दिख रहा है गोल गोल, हाँ, ये आपका फीमेल है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि मेल और फीमेल जब बन जाता है, अब इसके कुछ दिन के बाद आफ्टर सेक्स डिफरेंशिएशन मेल क्या होता है, अपने बॉडी पार्ट से ब्रेक होके, मतलब अपने बॉडी से वो बाहर निकलता है और फीमेल को फर्टिलाइज करता है। इट विल फर्टिलाइज फॉर ओनली 3 डेज, मतलब ये 72 घंटा तक फर्टिलाइज करेगा फीमेल को, और फिर मेल जो है वो मर जाता है। मेल के मरने का रीजन ये होता है कि जब वो बाहर निकला होगा तो उसका जो माउथ पार्ट था वो क्या था, इसी ब्रांच में था ना, स्टेम में रह गया। तो जब आपका माउथ ही पार्ट नहीं तो आप न्यूट्रिएंट कहाँ से लोगे। लेकिन जैसे एक ऊंट होता है, कैमल होता है कि एक बार पानी पी लेता है तो पूरे, अगर नहीं भी पिएगा 1 मंथ तक तो उसके बॉडी में इतना वाटर स्टोर है कि 1 मंथ तक वो सर्वाइव कर सकता है। तो जस्ट लाइक ये भी इसके साथ भी यही है कि न्यूट्रिएंट इसको 3 दिन तक नहीं भी मिल रहा है, बट इसके बॉडी में वो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है जो कि वो फर्टिलाइजेशन पर्पज के लिए यूज करता है। फिर आफ्टर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा 3 दिन के बाद मेल ऑटोमेटिक मर जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे ये जो है फर्टिलाइजेशन देखिए दुर्गा, कोई अरे बच्चे में तो हमको भी इधर वाले के लिए देखिए, ये यहाँ पर कुछ चल रहा है मेल हल्का, ये हो गया इसका 3 दिन, कुछ दिन में मरेगा। ठीक है, ये कुछ मूव कर रहा है, ये हो गया, ये यहाँ पर है, और इधर वाले के लिए देखिए कुछ मूव कर रहा है। मैम यहाँ पे व्हाइट दिख रहा है, ये सब रेड हो गया, वहाँ पे व्हाइट कीड़ा दिख रहा है। व्हाइट कीड़ा नहीं है सर, ये सारा रेड है सर, ये रेड ही तो दिख रहा है, ये मूव कर रही है, ये सारा रेड है सर, वो आपको ऐसा देखने में लग रहा है, हल्का रेडिश है। आप देख रहे हैं जो मूव कर और अच्छा नहीं 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 नहीं, ये वो उसी का है। जैसे इसमें ना हम लोग जो भी यहाँ कंजर्वेशन करते हैं ना, तो हमारा यहाँ एक्सपेरिमेंट भी चलते रहता था। हमारे इसका 3 तरह का कलर होता है, जनरली लाल होता है, पीला होता है, क्रीम होता है। तो जब ये मिक्स, हम लोग कभी मिक्स करके भी देखते हैं, तो ये दोनों मिक्स मेल मेल दिखाइए ना किधर घूम रहा है। इनके बाद ये आपका मर जाता है। ठीक है, अब इसका 2 से अगर 12, 15, 20 ऐसा हो रहा है। इसको अगर इस साल ला देंगे ना और 2 गुना अगले साल हो जाए, साल बढ़ते जाएगा तो पौधा कहाँ बांधते हैं सर इसमें? सिर्फ हर एक में अलग अलग बांधना है? नहीं, आपका मान लीजिए ऐसा एक टहनी के लिए 10 ग्राम, एक टहनी के तो हर एक टहनी में अलग अलग नहीं ऐसा करके आपका 500 होगा 50 ग्राम, अगर 50 ग्राम को ऐसा कर बीच में रख के बांध देना। हाँ, ऐसा डालिए ना, ऐसा बीहन बीच में रहेगा, बीहन बीच में रहेगा, और तब तो छोड़ के कितना ऊपर में लगाएंगे? वो जमीन में ही। यहाँ नीचे लगाएंगे। ये है केलियांड्रा का पौधा, जिसमें लाख की खेती होती है। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लगाया गया है लाख, ये है लाख, और ये है किस्म इसका है अगहनी कुस्मी लाख। इसका मतलब है कि ये अगहन में तैयार हो जाता है। इसके बाद में दिखाऊंगा आपको, देख सकते हैं आप कितना बड़ा एरिया में, और कितना सुंदर फूल भी इसका है। और जितनी फूल इसकी सुंदरता है, जितनी सुंदरता इसके फूलों में है, उतना ही इसका गुण है कि इसमें लाख की खेती की जाती है। ये है जेठवी कुस्मी लाख, जेठवी कुस्मी लाख, कत्तकी रांगिनी लाख। मैं इसका दिखाऊंगा शायद इसमें। यह है बैसाखी रंगीनी लाख, लगाया गया है इस पौधों में।